फैसला, शाम को 6 बजे तक आंशिक छूट दी गई है। कृपया अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकले। शाम 6 बजे से ब्लैकआउट लागू हो जाएगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें, दवा, किराना, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, पेट्रोल पंप को शाम को 4 बजे से और 6 बजे तक के लिए खोलने की अनुमति दी, यानी कि 2 घंटे का वक्त है। अब वो वक्त शुरू हो गया है 4 बजे से और 6 बजे तक का वक्त है। उसमें आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को खोलने की अनुमति है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। 6 बजे फिर से बाजार बंद करवा दिए जाएंगे और ब्लैकआउट जो है वो कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन बाड़मेर ने ये फैसला लिया है और दुर्ग हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दुर्ग, क्या कुछ जानकारी? 2 घंटे का वक्त दिया गया है और उसमें अगर आपको कुछ जरूरी कार्य है तो बाहर निकलिए, अदरवाइज ना निकलें, ऐसा भी कहा गया है प्रशासन के द्वारा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 बजे से लगा के 6 बजे तक आंशिक छूट दी गई है, क्योंकि 5 बजे एक दिन पहले पूरे मार्केट को बंद करवा दिया गया था और अब 4 बजने के बाद अब करीब 23 घंटे का वक्त बीत चुका है। बाड़मेर के बाज़ार पूरी तरीके से बंद थे और उसके बाद 6 बजे के बाद ब्लैकआउट था। और जैसे ही इस बात को लेकर बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए कि 2 घंटे के लिए आप अपने परिवार में किराना या फिर मेडिकल जो है दवाइयाँ या ऐसी कोई ज़रूरी सामान है वो है, या डेयरी के उत्पाद है, दूध से लगा कर दूसरी चीज़ें, वो आप खरीदने के लिए आपके आसपास की जो मार्केट या दुकान जो है वहाँ तक जा सकते हैं। इस बात की छूट दी गई है, लेकिन साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए गए हैं कि ये छूट मात्र 2 घंटे की है। 2 घंटे से पहले 6 बजे तक आप अपने घर लौट जाएं, क्योंकि 6 बजे के बाद वापस ब्लैकआउट जो है वो जारी होगा यहाँ पे। और जो व्यापारी है वो कुछ हमारे साथ उनसे बात करते हैं। 2 घंटे की छूट दी गई है, 24 घंटे लगभग बीतने को है बाड़मेर का बाज़ार बंद हुए। किस तरीके से लोग जो है इस चीज़ को देख रहे हैं? इस बार लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से दुकानें बंद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से समय रहते साधन बजते ही अपने घर पहुंच रहे हैं और ज़्यादातर लोग बाहर दिख भी नहीं रहे हैं। लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है घर पे रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अभी जैसे आपको इस चीज़ की जानकारी मिली कि 2 घंटे के लिए आंशिक रूप से छूट दी गई है, तो आप कुछ खरीदारी करने के लिए निकले बाहर? हाँ, मैं सबसे पहले तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने निकला, उसके बाद घर के लिए कुछ ग्रोसरी आइटम की जरूरत थी, वो मैंने खरीदारी की। अब मैं घर पे लौट रहा था तो इससे मैं आपका देखा तो मैं रुक गया 2 मिनट के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि लगातार 3 दिन से ब्लैकआउट में चल रहा है सारा का सारा मामला। बाड़मेर जो सरहदी इलाका है, यहाँ के लोग किस तरीके से सक्रिय जो सुन रहे हैं, जिस तरीके बीती रात भी ड्रोन अटैक जो हुए शहर में, आपने भी इन चीज़ों को देखा, इन सारी चीज़ों को, बाड़मेर के लोग क्या सोच रहे हैं, सरहदी इलाके के लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, बाड़मेर के लोगों को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं, सब न्यूज़ चैनल ही देख रहे हैं। ज़्यादातर जो कॉल्स आ रहे हैं वो गुजरात से, हमारे रिश्तेदारों के दूसरे शहरों से आ रहे हैं कि बाड़मेर में कैसे सब सुरक्षित तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ आ जाइए, आप बॉर्डर के इलाके में बैठे हैं। तो उस तरह के कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। सब लोग, हमारे जो परिजन है, रिश्तेदार वगैरह हैं, वो थोड़े चिंतित हैं। बाड़मेर बॉर्डर इलाके में पड़ता है, उस चीज़ को लोगों को थोड़ा शंका है, लेकिन हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम घर में बैठे हैं और अपनी न्यूज़ चैनल पे सब कुछ देख रहे हैं, घर से बाहर निकलते नहीं है और सारी न्यूज़ हमको मिल जाती है। 6 बजे के बाद पूर्ण रूप से ब्लैकआउट रहता है, 3 दिन से पूरा का पूरा शहर अंधेरे में रहता है। शहरवासी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? पूर्णतः मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा, सब लोग सपोर्ट करते हैं। लाइटें बंद हो जाती है, लोग अपने घरों में रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, बाकी ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अभी जब 2 घंटे का जो आंशिक छूट मिला उसके बाद शहर में आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो आते जाते आपको नज़र आ सकते हैं। जो लोग अभी शहर में मेडिसिन, पेट्रोल जो अपनी बाइक्स या गाड़ियों में भरवाने के लिए, या फिर घर के जो किराने का जो सामान है वो लाने के लिए यहाँ से निकले हैं। और अभी थोड़ी ही देर बाद, लगभग आप समझिए कि 1.5 घंटे के बाद वापस सायरन बजेगा, लोगों को ये कहा जाएगा, मुनादी करवा दी जाएगी कि आप वापस घरों की तरफ लौट जाए। और लगातार 3 दिन से बाड़मेर और बाड़मेर के लोग पूरे ज़िले भर में, न सिर्फ शहर में, पूरे ज़िले भर में लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से जो गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। आज तो बाड़मेर की ज़िला कलेक्टर टीना डाबी ने एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया
कि बाड़मेर के लोग जिस तरीके से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करें और गाइडलाइन जो है उसकी पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि आज सुबह 5:15 से बाड़मेर के आसपास के जो आसमान है इस पे कई जो ड्रोन है उनको डिस्ट्रॉय किया गया हवा में। तो उसके बाद जो हाई जो एक रेड अलर्ट है वो बाड़मेर में आज पूरा दिन चला। पूरे दिन बाजार जो है वो खोलने पे पूरी तरीके से मनाही कर दी गई और ये लगातार जारी है। 6 बजे के बाद फिर नया अपडेट जो ऑर्डर है वो क्या आता है इस पे सबकी निगाह जमी हुई है। लेकिन आज रात को भी कुछ न कुछ जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए बेहद सतर्कता बरती जा रही है। आज हो सकता है तनाव जैसी स्थिति हो या हो सकता है ना भी हो, और यही प्रार्थना करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आज दुर्ग पूरे दिन की बात करें, क्योंकि अब 4:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और वही फिर शाम का वक्त आएगा, वही अंधेरा होगा, ब्लैकआउट होगा और लोगों में एक तरह का डर भी होता है। लेकिन आज पूरा दिन में कोई हलचल या कोई इस तरह की घटना सामने आई बाड़मेर या बाड़मेर के आसपास के इलाकों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जैसे ही सुबह हुई तो उसके बाद कई इलाकों से प्रशासन और जो पुलिस है उसके पास सूचना आई कि कई इलाकों में कुछ मलबा पाया गया है। गिड़ा जो इलाका है बालोतरा जिले का परेऊ गांव में, वहाँ एक खेत के अंदर एक करीब 10 फीट का जो है एक मिसाइल नुमा चीज़ वहाँ पे मिला, जिसको भी वहाँ से जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो वहाँ से अपने कब्जे में लेकर चले गए हैं। साथ ही साथ लगातार आज पूरे दिन चाहे बाड़मेर पुलिस अधीक्षक हो, बाड़मेर ज़िला कलेक्टर हो, उन्होंने पूरे दिन इसी चीज़ को मॉनिटरिंग किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को लेकर समझाइश किया जाए कि जो चीज़ें आपको एडवाइजरी के रूप में आपके सामने दी जाती है उसका अक्षरशः पालन करें, ताकि सरहदी ज़िले में जो पिछले 3 दिन से हालात बने हुए इसमें लोगों की वजह से, लोगों की गलती की वजह से कोई एक तरीके से माहौल ख़राब ना हो या फिर देश की सुरक्षा के साथ कोई दिक्कत ना हो। जी अच्छा, दुर्ग इसको कैसे समझे कि अभी जो है शाम को एक तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाता है, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर और तनाव की स्थिति होती है तो क्या नेट बंदी या फिर तमाम चीज़ों को और कड़ा किया जा सकता है, यानी कि सुरक्षा को है क्या उसको और भी कड़ा किया जा सकता है? देखिए, नेटबंदी वगैरह ये सारी चीज़ें तो लगता नहीं, क्योंकि लोगों का कम्युनिकेशन है वो इस स्थिति में बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन हाँ ये है कि बाहरी जैसे अभी भी आज सुबह से भी शहर की तरफ जितने भी आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरीके से संबंधित थानों को निर्देशित किया गया कि शहर की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शहर की तरफ आ रहा है तो उसको रुकवाएं और उसको समझाइश करें कि आप अपने गांव में रहें, अपने घर में रहें। और जितने भी आसपास के हाईवेज़ हैं वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, जहाँ जहाँ पर बाज़ार बंद है वहाँ पर मूवमेंट किसी भी तरीके से नहीं हो। तो यहाँ पर काफ़ी जो सख्ती कई मामलों में बरती जा रही है और अगर स्थिति तनावपूर्ण इससे ज़्यादा बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर कई जो फैसले हैं जो उस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए लिए जाने हैं वो लिए जा सकते हैं। और प्रशासन लगातार नज़र रखे हुए, प्रशासन लगातार कंट्रोल स्थिति में है और यही कंट्रोल बना रहेगा, ये विश्वास जनता को भी होना चाहिए और शायद है भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्ग इस तमाम